अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। बीटीसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे आज, मार्केट का और भी एनालिसिस करेंगे, मैटिक के बारे में बात करेंगे, डॉज, सोल, एथेरियम के बारे में बात करेंगे और साथ में आपको ये बताऊंगा आज इस वीडियो में कि अभी के लिए एंट्री का टाइम है या मज़ीद हमें वेट करना चाहिए। अभी अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए और रिस्क कितना होगा। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। ये जो हमारे पास चार्ट ओपन है अभी बीटीसी का है। बीटीसी के बारे में मैंने आपको पिछली बहुत सारी वीडियोस के अंदर ऑलमोस्ट मैं आपको 5-6 दिन से अपडेट ये दे रहा था कि बीटीसी यहाँ से नीचे गिरेगा और यहाँ से रिजेक्ट हो के बीटीसी वापस आएगा। लेकिन हुआ क्या कि बीटीसी ने इस अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर एक मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। रिकॉर्ड किस तरह से वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ये जो बीटीसी की रेजिस्टेंस थी ये थी 23,140 के ऊपर तकरीबन बनती थी, 23,000 के ऊपर आप कह सकते हैं। 23,000 की ये रेजिस्टेंस बीटीसी को तोड़ना बहुत मुश्किल था। उसकी वजह ये थी कि बहुत सारा वॉल्यूम बीटीसी से निकल के यहाँ तक बीटीसी पहुँच चुका था और इसको तोड़ के ऊपर जाना बहुत मुश्किल था। हमारा एनालिसिस यही कह रहा था कि बीटीसी यहाँ से रिजेक्ट होकर आएगा। लेकिन हुआ क्या कि अच्छा मैं एक चीज़ और भी बताऊँ, यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँगा बीटीसी की जो लिक्विडेशन हुई है कल, अकाउंट जो वाश हुए हैं वो आप देखें टोटल 14.5 मिलियन के अकाउंट जो हैं वो वाश हुए हैं, जिसमें से शॉर्ट पोजीशन जिन्होंने ओपन की हुई थी उनके अकाउंट ज़्यादा वाश हुए हैं। 9.3 मिलियन के अकाउंट वाश हुए हैं और 63% वो लोग जो हैं जिन्होंने शॉर्ट ओपन की हुई थी, मतलब कि जिनको लग रहा था कि बीटीसी यहाँ से नीचे गिरेगा, उनके अकाउंट वाश हुए हैं। तो ये मुझे अकेले को नहीं लग रहा था कि बीटीसी यहाँ से नीचे गिरेगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में या 2 वीडियो में जिक्र ये भी करके बताया था कि मार्केट के अंदर मैनिपुलेटर होते हैं हमेशा से, जो कि आपकी सोच के मुखालिफ चल रहे होते हैं। अगर आपको ये लग रहा है ना कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी तो वो मार्केट को ऊपर पहुँचा देते हैं, जो बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं। हुआ भी कुछ ऐसे ही। और ये देखें यहाँ पे आप कॉइनबेस प्रो के काम चेक करें, पिछले काफ़ी दिनों से बल्कि काफ़ी हफ्तों से आप कह सकते हैं कॉइनबेस प्रो जो है वो अपना बीटीसी सेल कर रहा था और माइनस में चल रहा था। और कॉइनबेस प्रो की वजह से बीटीसी यहाँ पे हमें 60,000 तक माइनस में देखने को मिल रहा था। जो एक एवरेज बैलेंस पड़ा होता है एक्सचेंजेस के पास, उनमें माइनस में चला गया था। ये जो अब प्लस में आपको 16,000 नज़र आ रहा है। अब ये देखें कॉइनबेस के काम इसने वो माइनस भी ख़त्म किया और प्लस में 13,000 बीटीसी जो है वो रख लिया स्टॉक में। तो इस वजह से बीटीसी जो है, मेरे ख्याल से कॉइनबेस प्रो का एक बहुत बड़ा हाथ है मार्केट को मैनिपुलेट करने में। और कॉइनबेस प्रो की वजह से ही मार्केट में काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट जो हैं वो वाश हो चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल अनजान हैं। तो अभी के लिए अगर हम बात करते हैं तो मुझे अभी भी ये लग रहा है कि बीटीसी यहाँ से रिजेक्ट होकर वापस आ सकता है, जबकि एनालिसिस मेरा ये कह रहा है, अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ तो ये एक डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है और ये डबल बॉटम जो है ये कुछ इस तरह से काम करता है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। डबल बॉटम का कुछ इस तरह से साइन होता है और जब ये यहाँ तक पहुँचता है तो यहाँ से ये बीटीसी मतलब जो भी करेंसी है, जब डबल बॉटम मुकम्मल हो जाता है तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है। ठीक है, यहाँ से जैसे ही अपनी नेक लाइन को तोड़ता है तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है। अब ये अपनी एक नेक लाइन को तोड़ के बीटीसी ऊपर की तरफ निकला तो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम इतना नहीं है। ये देखें, अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो इतना नहीं है कि बीटीसी यहाँ से 28,000 की रेंज को जाके टच करे। अगर हम बाकी ऑल ओवर मार्केट की बात करते हैं तो नैस्डैक की अगर हम बात करें तो 3% हमें नैस्डैक जो है वो ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है। S&P 500 की बात करें तो वो भी हमें 2.7%, ऑलमोस्ट 3% वो भी हमें अप जाता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह से मार्केट में पैसा तो आ रहा है, बुरी खबरें जो हैं वो हमें कम देखने को मिल रही हैं। लेकिन बीटीसी का वॉल्यूम इतना नहीं है कि बीटीसी जो है वो हमें 28,000 की रेंज में जाता हुआ नज़र आए। टेक्निकल एनालिसिस ये कह रहा है। अभी के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप एंट्री ना लें, थोड़ा सा वेट करें, प्रॉफिट थोड़ी सी कम मिलेगी। अदरवाइज़ आप जो है ना वो जब तक बीटीसी अपनी इस रेंज को तोड़ के ऊपर 4 आवर की एक कैंडल क्लोज़ नहीं करता, जो कि बनती है तकरीबन 23,500 की कैंडल रेंज, 23,500 को क्रॉस करके 4 आवर की एक कैंडल कम से कम जब तक बीटीसी ऊपर नहीं बनाता तब तक आप एंट्री ना लें। ये मेरा एनालिसिस है, मेरी स्ट्रेटजी है। मैं सेफ़ खेलता हूँ हमेशा, मैं रिस्क नहीं लेता। उसकी वजह यह है कि रिस्क ले के हम अपने पैसे ज़ाया करते रहेंगे तो फिर हम बाद में ट्रेड कैसे लेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं उनके अकाउंट वाश हो जाते हैं इसकी वजह से। अच्छा, आगे चलते हैं, एथेरियम के बारे में बात कर लेते हैं। एथेरियम का एक अच्छा साइन बन रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से मूवमेंट देखने को मिल सकता है।
कुछ इस तरह से, और ये ऑलमोस्ट 1630 के ऊपर हमें एथेरियम जो है वो देखने को मिलेगा अगर जो ऊपर की तरफ ब्रेक होता है। अदरवाइज़ अगर जो नीचे की तरफ ब्रेक हो गया तो जहाँ से हमें एथेरियम जो है वो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर देखने को मिलेगा, जो कि बनता है तकरीबन 1460। तो ये दो सीन हो सकते हैं, आपने वेट करना है। अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो 1580 के ऊपर हमारी एंट्री बनेगी, 1580 के ऊपर। और हम जो वेट करेंगे वो हम करेंगे, मैक्सिमम वेट हमारा होगा 1630 के ऊपर, हमारा जो एग्जिट टारगेट होगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भाई आप सिग्नल नहीं देते। भाई ये मैं जो बता रहा होता हूँ ये सिग्नल ही होते हैं, आप इनको ये ना समझा करें कि मैं सिग्नल कोई लिख के अलग से कोई दूंगा। अगर मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये सिग्नल ही होते हैं। जहाँ पे एक्सप्लेन करने का मतलब ये होता है कि आपको अच्छे तरीके से मार्केट की कंडीशन के बारे में समझा सकूँ। अगर मैं सिर्फ इतना सा लिख के आपको दे दूँगा, आपको इस कंडीशन में मार्केट की समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर समझाना भी ज़रूरी होता है। 2-2, 3-3 किस्म के सीन बन रहे होते हैं, तो फिर हम लिख के कैसे दे सकते हैं। अच्छा, 1580 को अगर क्रॉस करता है तो आपने एंट्री लेनी है, 1630 पे जाके आपने एग्जिट करना है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो शॉर्ट की पोजीशन ओपन हो सकती है छोटे से टाइम फ्रेम के ऊपर, लेकिन मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा इस कंडीशन में आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन करें, क्योंकि मार्केट जो है उसमें पैसा बहुत सारा आ रहा है, आपका अकाउंट वॉश होने का खतरा भी रहेगा। अच्छा, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी सोल के बारे में। सोल ने हमें कल अच्छा खासा जो है वो बूम दिखाया, और अगर हम यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो ये देखें। अच्छा, हम हैकनाशी की कैंडल का यूज़ कर रहे हैं, हम दूसरी कैंडल के ऊपर अगर आते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस जो है वो मिलता है देखने को। ठीक है, यहाँ पे सोल ने हमें कल की अगर हम बात करते हैं तो हमें अच्छा प्रॉफिट दिया, और अभी के लिए भी अगर हम देखते हैं तो सोल में एंट्री ली जा सकती है। 44.8 के ऊपर आप सोल में एंट्री ले सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट होगा वो 47.7 होगा। थोड़े से प्रॉफिट के साथ यहाँ से निकलने की कोशिश करें, ज़्यादा वेट करेंगे तो मारे जाएंगे। ठीक है, तो आप सोल के अंदर अगर आप एंट्री लेनी है आपने, ये एक जो सोल का साइन बना था मैंने आपको बताया था कि अगर ये यहाँ से नीचे गिरा तो 8% नीचे आएगा। अगर ये ऊपर गया तो मैंने आपको बताया था कि ये इस प्राइस के ऊपर जाएगा 42 के ऊपर, लेकिन ये इसको भी क्रॉस करके ऊपर निकल गया तो बहुत अच्छी बात है। अब ये 44.8 के ऊपर अगर आता है तो आपने इसको बाई करना है। अपने पोर्टफोलियो का 10 to 20% आप यहाँ पे बाई कर लें छोटे से टाइम फ्रेम के ऊपर रख के, और हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट होगा वो 47.7 होगा, और उसके बाद हम नई ट्रेड का वेट करेंगे। हम बहुत लंबी ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे। डॉज कॉइन की बात कर लेते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ही डॉज की भी बात करेंगे। डॉज में आपने अगर एंट्री लेनी है तो थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर ये अपनी इस रेजिस्टेंस को रिजेक्ट करके वापस आता है तो हमारी जो एंट्री होगी वो 0.064 होगी। अगर ये इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ इसकी एक 4 आवर की कैंडल निकलती है तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी 0.072 के ऊपर। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे ट्रेड लेना जो है वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा। अगर हम वैसे इंडिकेटर्स को देखते हैं तो इंडिकेटर हमें कह रहे हैं कि आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रिस्क लेना नहीं चाहूँगा। मार्केट की कंडीशन बहुत वॉलेटाइल है। मैटिक की तरफ आते हैं। मैटिक का मैंने एनालिसिस करके आपको बताया था कि मैटिक का एक डबल टॉप बना है जिसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक हो सकती है, लेकिन जैसे ही मैटिक इस प्राइस पॉइंट के ऊपर आया, मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाना चाहूँगा, इस प्राइस के ऊपर आके बीटीसी जो है उसको भी स्पीड लग गई और बाकी सारी करेंसीज को भी, जिसकी वजह से मैटिक ने अपना ये जो एक पैटर्न बनाया था उस पैटर्न को फॉलो नहीं किया और ये पैटर्न बिल्कुल नाकाम हुआ, जिसकी वजह से मैटिक अब हमें दोबारा से अगर हम एंट्री लेना चाहें तो मैटिक के अंदर 0.88 के ऊपर हम एंट्री ले सकते हैं और हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट बनेगा वो बनेगा हमारा 0.96 के ऊपर। ठीक है, तो इसके अलावा हम एक कॉइन के बारे में और बात कर लेते हैं जो मुझे थोड़ा सा ज़रूरी लग रहा है आज, कोनो के बारे में। काफ़ी सारे लोगों को कोनो का मैंने मशवरा दिया था 0.28 के ऊपर एंट्री लेने का। अभी हम देख लेते हैं कि कोनो ने हमें कितना प्रॉफिट दिया है। यहाँ पे काफ़ी दफ़ा कोनो जो है वो हमें प्रॉफिट दे चुका है 0.28 के ऊपर 29 के ऊपर मैंने कहा था कि आप 0.29 के ऊपर मैंने कहा था आप एंट्री लें, और वहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारा प्रॉफिट हम ऑलरेडी जहाँ से जनरेट कर चुके हैं। ठीक है, तो तकरीबन 21% प्रॉफिट में हैं कुछ लोग जहाँ पे। अब दोबारा अगर आपने एंट्री लेनी है कोनो के अंदर तो आप थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पे कोनो अपनी एक 4 आवर की कैंडल को या आप 1 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर हम आ जाते हैं। 1 आवर की एक कैंडल जो है अगर इसके ऊपर ही क्लोज़ हो जाती है, जो कि तकरीबन अभी ही ओपन हुई है, तो इस कैंडल के क्लोज़ होने के बाद हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। अगर ये ग्रीन में क्लोज़ होती है, अगर ये रेड बन के वापस आ जाती है तो फिर हम एंट्री नहीं लेंगे, वेट करेंगे दोबारा से। और अगर ये यहाँ पे क्लोज़ हो जाती है तो हमारा जो एंट्री टारगेट होगा वो 0.035 होगा और हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट होगा वो 0.042 होगा।
कोनों के अंदर। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहें तो आप एग्जिट ना कीजिएगा, आप इसको $1 के ऊपर जाता हुआ इंशाल्लाह से देखेंगे। जब ये बाइनांस के ऊपर, कॉइनबेस के ऊपर लॉन्च होगा तो जैसे मार्केट की कंडीशन अच्छी होगी तो ये लॉन्च होगा और उसके बाद जो है हम यहाँ पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। खैर आज का एनालिसिस फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बोरिंग हो जाता है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपका अकाउंट वॉश हुआ या नहीं हुआ, आपको कितनी प्रॉफिट आई इस पंप के अंदर, और आप क्या सोच रहे हैं कि BTC जो है वो नेक्स्ट मूव क्या दिखाएगा। ये आप भी मुझे लाजमी बताया करें। हो सकता है आपकी जो थॉट है वो किसी और को पसंद आ जाए या मेरे एनालिसिस से डिफरेंट हो लेकिन अच्छी हो, तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट में कुछ भी लिखेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।